बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी लाइन के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले प्रोग्राम में प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे थे कि किन एरियाज़ में, किन इलाकों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हाई राइज़ में करनी चाहिए या रेजिडेंशियल में करनी चाहिए, और उसके साथ साथ कमर्शियल में करनी चाहिए, या दूसरी आजकल क्योंकि कुछ लोग गोल्ड में और डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज हमने ख़ुसूसी तौर पर अपने प्रोग्राम में दावत दी है जनाब चौधरी निसार अहमद साहब। आप पाक रियल एस्टेट के CEO हैं। जनाब चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइन का हमारा प्रोग्राम सिलसिलावार चलता रहता है, मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब इसमें आते हैं, अपनी गुफ्तगू से हमारी नाज़रीन को बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं। उनसे हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदनी है, कहाँ नहीं ख़रीदनी, कहाँ बंदा ईज़िली अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकता है और वो सेफ भी रहती है। तो आप मुझे ये बताइएगा, हम नाज़रीन को पता चले कि ये जो ज़बानी लेन देन होता है, अमूमी तौर पर डीलर्स बरादरी आपस में तो कर लेते हैं ये बात कि जनाब ये इतने का सौदा डन हो गया टेलीफोन पे। आया आप इस पे कितना यकीन रखते हैं कि ज़बानी लेन देन अथेंटिक होता है या इसके लिए बाकायदा तहरीरनामा तैयार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे आपको पता है कि लेन देन का मामला कभी भी ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए। ये कई किस्म की बातों का शिकार हो जाता है मामला। आपने रोज़ाना देखा है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये सारे मामले ज़बानी वाले मामले हैं। इन्हीं चीज़ों को अगर हम रिटर्न ले आएँ, कोई लेन देन का मामला या प्रॉपर्टी का स्टार्ट का मामला जो है ना, वो एग्रीमेंट से ही शुरू किया जाए तो किसी किस्म की कोई बात पैदा नहीं होती। आपके कहने का मतलब है कि 50% जो प्रॉपर्टी से रेलेवेंट अदालतों के अंदर केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें हम रिटर्न शेप में लें। जी बिल्कुल, आप मुनासिब। ये मुझे बताइएगा निसार साहब कि ये जो ट्रांसफ़र और होती है उसके साथ रजिस्ट्री इंतकाल होता है, तो आया आप समझते हैं कि ट्रांसफ़र वाला मामला, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल लोग फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ये ट्रांसफ़र वाला मामला बेहतर है या रजिस्ट्री इंतकाल वाला मामला बेहतर है? जैसे आपको पता है कि एक आजकल जदीद सिस्टम शुरू हो गया है, पटवार खाना और ये रजिस्ट्री इंतकाल, ये प्राइवेट सिस्टम जो है ना वो सारा इस सिस्टम में चला जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जदीद सिस्टम आ गया है। ये पटवार खाना और रजिस्ट्रियों वाला मामला ख़त्म करके कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरफ गवर्नमेंट रजू कर रही है, तो सेम डे में ये सारा मामला जो है ना वो क्लियर हो जाता है। जब हम प्राइवेट स्कीमों में जाते हैं तो वहाँ पहले वेरिफिकेशनें करती हैं, पटवारियों के पास जाके वेरिफिकेशनें करती हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। कई चीज़ें कई साल जो पड़ी होती हैं वो किसी और के नाम मुंतकिल हुई होती हैं। कोऑपरेटिव में ये मामला नहीं है। आप चौधरी साहब देखते हैं कि लाहौर के अंदर बेशुमार बड़ी सोसाइटियां हैं जिनमें DHA, बहरिया और दीगर बड़ी सोसाइटियों के नाम हैं। आप समझते हैं इनमें तो सारा कोऑपरेटिव का स्टाइल है, फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं लोगों की, लेकिन उसके पैरेलल जब हम ज़रूरी ज़मीनों की बात करते हैं, ज़ाहिर है आपके प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो ज़रूरी ज़मीनें भी ख़रीदते हैं। उधर जाते हुए लोग ज़्यादातर अथेंटिक समझते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल करवाया जाए, और घर के लिए ज़मीन लेने के लिए लोग समझते हैं रजिस्ट्री या इंतकाल किया जाए। तो आया ये वाला सिस्टम आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है रजिस्ट्री इंतकाल की निस्बत? ये देखिए, जो रजिस्ट्री इंतकाल है ना, एक पुराना सिस्टम चला गया है। आजकल कंप्यूटराइज की दुनिया है, लोग कंप्यूटराइज सिस्टम, 1 मिनट 1 क्लिक करें तो पूरा डाटा आ जाता है। अगर हम पुराने सिस्टम में जाएं तो पटवार खाना सिस्टम, बुसीदा सिस्टम चला गया। यहाँ पे अगर आप किसी जगह पे बैरिया हो गया, DHA हो गया या लेक सिटी हो गया, किसी सोसाइटी में चले जाएं तो आपको 1 क्लिक के ऊपर ही सारा मामला आपको मिल जाता है। तो सोसाइटियों में तहफ़्फ़ुज़ भी है, सिक्योर भी है मामला, आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी चली जाती है, रोज़ाना रेट ऊपर चले जाते हैं। पुराने सिस्टम में तो अब वो सिलसिला ही नहीं रहा। चौधरी निसार साहब,
ये डीलर्स लोग तय करते हैं कि हम 1% कमीशन लेंगे या 2%, जिसको अपने सर्विसेज चार्जेस भी कहते हैं। बाज़ औक़ात होता है ये कि सौदा हो गया, सौदा होने के बाद पार्टियां कमीशन नहीं देती, तो आपका इसके लिए बाकायदा तौर पे कोई तहफ़्फ़ुज़ है कि आपकी पेमेंट्स आपको मिलें? ज़ाहिर है आप उनको सर्विस दे रहे हैं। मियाँ साहब ये वही बात है, कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोग 2 करोड़ का कोई पुराना घर ले लेते हैं, प्लाट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, जब उसकी कमीशन मजदूरी का सिलसिला आता है तो उसमें हेजिटेशन फील करना शुरू हो जाते हैं, तोड़ना शुरू हो जाते हैं, ईमानदारी का सिलसिला ख़त्म उनके ज़िम्मे हो जाता है। तो ये एक कबाहत वाला सिलसिला है। इसके लिए हमारी कुछ यूनियंस बनी हुई हैं, वो सपोर्ट करती हैं, जिस वजह से ये मसले मसाइल ना हों। तो बहुत अच्छी बात। ये बताइएगा निसार साहब, कमर्शियल एरियाज़ में इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है, कमर्शियल एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रेजिडेंशियल में करनी चाहिए, हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट इस वक्त बेहतर है? ये मियाँ साहब आप समझते हैं कि ये ज़रूरत के मुताबिक है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टाइम आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कमर्शियल की तरफ जाएंगे। अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जाना चाहें तो आप छोटी सोसाइटियों में किसी और जगह अपने घर के लिए, तो वो घर के लिए बेहतर है। लाहौर रियल एस्टेट का एक हब है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो आप रेकमेंड करते हैं कि जहाँ पर आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ़ भी रहे और सिक्योर भी रहे? बहुत अच्छा सवाल किया मियाँ साहब आपने। ये लाहौर में बहुत ज़्यादा स्कीमें ऐसी हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें आपके सिक्योर भी मामला है, जिस तरह बैरियर टाउन है, DHA है, लेक सिटी है। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम एक इस्लामाबाद में है, लेक व्यू सिटी। ये छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे पैसे बंदा इंस्टॉलमेंट में शुरू करता है और एक अपना घर बना लेता है, जो गरीब आदमी की ज़रूरत भी है। इसका मतलब है कि आपके पास गरीब आदमी के लिए भी छोटे छोटे प्लान हैं कि उनको बेहतर इन्वेस्टमेंट करवा दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी चौधरी साहब बताइएगा, सोसाइटियों वाले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं। लैंड कॉस्ट पे जब प्लॉट सेल करते हैं तो वैल्यू कम होती है, और जब लैंड कॉस्ट पे हो जाती है तो उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। इस पे आप क्या हमारे नाजरीन को बताएंगे, और वो दोस्त उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो सोसाइटियाँ डेवलप कर रहे हैं? मियाँ साहब आपने एक दुख की रंग पे हाथ रख दिया है। पिछले दिनों 2-4 ऐसी स्कीमें थी, सोसाइटियाँ थी जिन्होंने छोटी अमाउंट पे सोसाइटी शुरू की और लोगों से कॉस्ट ऑफ लैंड पे इंस्टॉलमेंट लेना शुरू कर दी। जितनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने प्लाट की ली, उससे ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस डाल दिए। तो फिर तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अमाउंट बन गई कि एक प्लाट की वैल्यू ही 4 साल में 20 लाख रुपया बनती है, और 20 लाख रुपया उस पर वो डेवलपमेंट चार्ज डाल दिए कि गरीब आदमी के ऊपर बोझ इतना ज़्यादा डाल दिया कि आइंदा कोई इतबार ना करे। तो ये ज़्यादती है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। उतने ही डालने चाहिए गरीब आदमी पे जितना वो बर्दाश्त कर सके। कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया डाल ले तो वो मुनासिब होता है पूरे प्लाट पे, तो इतने ज़्यादा डाल देते हैं तो मुनासिब नहीं होता, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। चौधरी निसार साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमें भी चाहिए कि अपने जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर्टी ख़रीदें उसके मतलब कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। रजिस्टर्ड डीलर से वो सौदा लेना चाहिए ताकि कल को आप क्लेम कर सकें। अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।